ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ ऐसा ही है, मैंने जवाब दिया। वह खुद में सोचने लगी और फिर जाने कहाँ खो गई। दोपहर के 12 बजने वाले थे और सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए जिद करने लगे। ड्राइवर ने बस को एक रेस्तरां के सामने रोका तो सारे स्टूडेंट बस से उतरने लगे। मैं अपनी ही सीट पर बैठा रहा खामोश। नील भी बैठी रही, वह भी नहीं गई। रिया हम दोनों को छोड़कर बस से नीचे उतर गई। अब नील और मैं बस में ही रह गए, मगर मुझे लगा यह अच्छा नहीं है। मैं खड़ा हुआ और नील का हाथ हल्के से छुआ तो वह चौंक गई, जैसे मैंने उसे किसी ख्वाब से जगा दिया हो। नील लंच कर लो, मैंने कहा। वह कुछ नहीं बोली और बस से नीचे उतर गई। मैं भी उसके पीछे पीछे बस से नीचे उतर गया। सारे स्टूडेंट अपनी अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर करके टेबल पर बैठे गप्पे मार रहे थे। मैंने नील से पूछा, क्या खाओगी नील? जो चाहे मंगवा लो। मैंने 2 कॉफी और 2 समोसे ऑर्डर किए, जो थोड़ी देर में टेबल पर आ गई। नील को चाय पसंद नहीं थी, वह काफी पीती थी। यह बात कॉलेज के कैंटीन में मैंने रिया और नील को बातें करते हुए सुनी थी, इसलिए मैंने कॉफी ही मंगवाई। हम कॉफी और समोसे का मजा ले रहे थे और मैं नील को देख रहा था, उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सच में नील की आंखें बिल्कुल झील सी थी और बहुत गहरी, एकदम शांत। पहली बार नील को इतने करीब से मैंने देखा था, उसे निहारा था। मुझे एक ऐसा सुकून मिल रहा था जिसे मैं एहसास करके खुद में जी रहा था। और नील इन सब बातों से बेखबर कॉफी में डूबी थी, मगर बिल्कुल शांत। शायद नील कुछ सोच रही। लगभग 30 मिनट बाद बस वहां से रवाना हुई। नील अब भी खामोश थी। वेटर को बिल मैंने ही दिया। नील ने मना भी किया और मुझे उसका बिल देना बहुत अच्छा भी लग रहा था। हम आगरा के करीब पहुंचने वाले थे। शाम के 5 बज रहे थे। सारे स्टूडेंट ने कहा कि पहले वह होटल जाएंगे, आराम करेंगे, फिर कल सुबह फतेहपुर सीकरी के लिए निकलेंगे। और ऐसा ही हुआ। टीचर्स ने भी यही ठीक समझा, लिहाजा बस को आगरा के एक अच्छे होटल में ले चलने के लिए ड्राइवर से बोला। होटल पहुंचकर सारे लोगों ने यह निर्णय लिया कि 2 हॉल बुक करा लिए जाएं, जिसमें एक हॉल में लड़के और दूसरे हॉल में लड़कियां रहेंगी। सारे लड़के और लड़कियों ने ऐसा ही किया, मगर रात के डिनर के समय डिनर हॉल में सब एक साथ आए। मैं लोअर टी शर्ट और उस पर एक हल्की जैकेट पहन रखी थी और नील ने रेड कलर का पंजाबी पटियाला सूट और एक शाल को फोल्ड करके कंधे पर रखा हुआ था। नील मेरी ही टेबल के सामने चेयर पर आकर के बैठ गई। मैंने फिर नील से उसकी पसंद पूछी, मगर इस बार भी वह मेरी ही पसंद पर छोड़ दिया। मैंने मिक्स वेज और मिक्स रोटियां ऑर्डर की। नील अब कुछ फ्रेश लग रही थी। हल्की गुलाबी लिपस्टिक और आंखों में काजल, सच में वह खूबसूरत लग रही थी।